चिराग जी का जो विज़न है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो विज़न उनका विलुप्त हो गया। चिराग जी का नियत नीति सिद्धांत अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादारी नहीं है। पहले तो जीजा फर्स्ट, दूसरा में पद लेने के बाद तो दूसरा जीजा फर्स्ट, अब पासवान हट। दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता कि जो अपने आप को दलितों का मठाधीश कहते हैं, चाहे वो जीतनराम मांझी जी हों चाहे चिराग जी हों। लेकिन समाज कहाँ जा रहा है? समाज की हत्याएं हो रही है, समाज की बेटी की हत्या, बहन की हत्या हो रही है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा फिक्र नहीं है। खुशबू या कोमल नाम की लड़की के साथ जो हत्या किया गया, उस हत्या को चिराग जी दुर्घटना बता देते हैं। ऐसे नेता पर, ऐसे दलित के मठाधीश पर कौन विश्वास करेगा भाई? एनडीए में हिजड़ों की फौज खड़ी है। ये सरकार नरभक्षी सरकार है। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान और चाहे जीतनराम मांझी दलितों का रक्षक नहीं, दलितों का भक्षक है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। चुनाव से पहले आयोग का गठन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है, जहां अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा यानी रामविलास के पहली पत्नी के जो दामाद हुए उन्हें बनाया गया, तो दूसरा जीतनराम मांझी के दामाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं रामविलास पासवान के पहली पत्नी के दामाद, जो कि बड़े दामाद हैं, साधु पासवान जी। उनसे ही बात करेंगे। एक जीजा जी तो जमुई से सेट हो गए, दूसरा जीजा जी को आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया। आप जीजा जी पीछे काहे रह जा रहे हैं? मैं सबसे पहले जो आयोग के अध्यक्ष बने हैं धनंजय कुमार मृणाल जी को, और जीतनराम मांझी जी के दामाद देवेंद्र मांझी जी को। देवेंद्र जी हमारे मित्र भी हैं, और आपके माध्यम से मैं दोनों व्यक्तियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी सवाल कि जीजा की बात आई। चिराग जी का जो विज़न है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो विज़न उनका विलुप्त हो गया। चिराग जी का नियत नीति सिद्धांत अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादारी नहीं है। एक तरफ कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, दूसरी तरफ जब पद की बात होती है तो पहले जीजा फर्स्ट। अभी तो जीजा हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले तो जीजा फर्स्ट, दूसरा में पद लेने के बाद तो दूसरा जीजा फर्स्ट, अब पासवान हट। ये चिराग जी के जो लोग हैं, जो नारा लगाते हैं कि देखो देखो कौन आया, उन्हें समझना चाहिए कि चिराग जी हमारा रक्षक नहीं, हमारा भक्षक है। दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता। चिराग जी को जिस तरह बिहार में पासवानों की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अभी तक डबल इंजन की सरकार में चिराग जी खुद हैं। खुद उनका बयान आता था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पासवानों का एक नंबर दुश्मन है। दूसरा बयान चिराग जी का आता था कि नीतीश कुमार पासवानों के हत्या करवाना चाहती है, तो वो पासवानों की हत्या हो रही है, तो चिराग पासवान उस सहयोगी दल के नाते अभी तक नीतीश कुमार से और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? मैं चिराग पासवान जी से भी मैं इस्तीफा मांग करता हूँ। आप दलित की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है अटैकिंग मूड में है, एनडीए सरकार पर हमलावर है, लेकिन विपक्ष के नेता कहीं और हैं। आरजेडी सवाल भी नहीं पूछ रही है। आखिर क्या मजबूरी आप लोग के साथ है? सबसे पहले हमारे नेता के संज्ञान में गया है, और वो इससे जल्द आज या कल पार्टी का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पर जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो अपने आप को दलितों का मठाधीश कहते हैं,
चाहे वो जीतनराम मांझी जी हों चाहे चिराग जी हों। उन्हें कुर्सी का तो अभी लोभ है अभी, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है, समाज की हत्याएं हो रही है, समाज की बेटी की हत्या, बहन की हत्या हो रही है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा फिक्र नहीं है। चिरागी जी की पार्टी का एक प्रदेश के अध्यक्ष था, उनके बेटा के द्वारा एक खुशबू नाम की लड़की के साथ जो औरंगाबाद में जो घटना घटी, खुशबू या कोमल नाम की लड़की के साथ जो हत्या किया गया, उस हत्या को चिराग जी दुर्घटना बता देते हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। कोमल पासवान की उसकी हत्या होती है सड़क दुर्घटना में, और चिराग जी का पार्टी ही के प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश महासचिव का बेटा धक्का मारता है, और चिराग जी का बयान आता है कि ये दुर्घटना है। तो ऐसे नेता पर, ऐसे दलित के मठाधीश पर कौन विश्वास करेगा भाई, कि जो अपने ही समाज के बेटी को हत्यारों को बचा रहा है, तो उस पर पासवान समाज को बुझना होगा। एक वक्त था जब कहा जाता था कि आरजेडी के बैसाखी के सहारे कांग्रेस चल रही है, लेकिन अभी जिस ढंग से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो है हमेशा फ्रंट फुट पर खेल रही है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। फूले फिल्म देखने की बात आई तो राहुल गांधी पटना पहुंचे, फूले फिल्म देखा उन्होंने, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखे। बात दलित की आई, दलित की बेटी का रेप हुआ, पीएमसीएच अस्पताल पहुंची, एम्बुलेंस में 4 घंटे तक तड़पती रही, अंत में मौत हो गया। कांग्रेस पीएमसीएच पहुंची, उसके बाद हंगामा किया, पुतला दहन किया और सरकार से सवाल किया। लेकिन आप लोग अब 2 दिन हो गए, अब आप लोग जब बात कर रहे हैं कि हम लोग अपना डेलीगेट्स भेजेंगे, अनुसूचित जाति के नेता लोग जाएंगे, इतना पीछे आप लोग क्यों रह जा रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने सहयोगी जो दल के हमारे साथी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजेश राम जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया। और हम लोग कल भी परसों भी 2 दिन मैं प्रशासन से मैं मांग किया हूँ कि ये घटना 27 के मामला है, 27 को घटी है, और 27 को जब घटना घटी, 28 को उस पीड़ित उस लड़की को मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया, और 29 को वहाँ के डीएम के द्वारा उस लड़की को रोका गया कि पटना में देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एक पुलिस अधिकारी को कि उन्होंने आवेदन दिया डीएम को कि इसे तत्काल पटना में रेफ़र किया गया है, ले जाना चाहिए। ये सरकार निकम्मी है ना। बिहार में अभी तक 24 घंटे बीत गए, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हो गई, डेट कर गए, एम्बुलेंस में 9 घंटा तक मरती रही, कोई देखने वाला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से इस्तीफा मैं मांग करता हूं, और बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, मैं इनसे भी मांग करता हूं कि आप तत्काल इस्तीफा दें। चिराग जी से भी मांग करता हूं कि आप इस्तीफा अपने पद से दीजिए। एक सदन में एनडीए में हिजड़ों की फौज खड़ी है, एनडीए में हिजड़ों की फौज खड़ी है। दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित बेटियों के साथ हत्याएं हो रही है, लेकिन अभी तक एनडीए के जो मठाधीश लोग हैं, चाहे वो जीतनराम मांझी हों चाहे और भी कोई हों, वो अभी तक मैं बिहार सरकार से भी इस्तीफा नहीं मांगे। उन्हें तो तब मैं उन्हें क्या कहूँ, हिजड़ों के फौज का सरदारे न कहूँ। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लोकसभा के सदन में एनडीए के ही एक नेता ने कांग्रेस को कहा था कि आप लोग को विपक्ष की क्या भूमिका होती है, ये अगर सीखना है तो भी हम लोग से सीखने की जरूरत है। ऐसा ही लग रहा है बिहार में भी राजद सही ढंग से विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रही है, किसी भी मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठा पा रही है, चाहे दलित का मुद्दा हो, अति पिछड़ा का मुद्दा हो। आखिर क्यों इतना मजबूर हो जा रही है आरजेडी? ऐसी नहीं है विपक्ष की भूमिका। हम लोग सभी सहयोगी दल के, मैं भी आरजेडी के भी उठा रही, कहाँ नहीं। पहले असेंबली में जब भी होता है हमारे नेता सभी मामला उठाते हैं, चाहे बलात्कार का हो, लेकिन ये सरकार निरपक्षी सरकार है, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है।
ये सरकार के आंख के नीचे कल जो घटना घटी, स्वास्थ्य मंत्री देखते रह गए, लेकिन उनसे बेड नहीं दिलवा पाए, ना उनकी डॉक्टर उस लड़की को बचा पाए। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव तो कहते हैं कि इमरजेंसी में एडमिट अगर जो मरीज हैं उनको क्या निकाल के फेंक देते उस बच्ची को एडमिट करने के लिए। अब तो इसी तो उनके बयान को मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का बयान, वो दलित लड़की है तब ना आप ऐसा बयान दे रहे हैं, दलित परिवार से आती है, हाँ, तब ना आप ऐसा बयान दे रहे हैं नवल जी। आप लोग तो दलितों का दुश्मन तो शुरू से हैं। आप मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग पासवान और चाहे जीतन राम मांझी दलितों का रक्षक नहीं है, दलितों का भक्षक है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।